हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के। मास तो हम भी जबरदस्त। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। ठीक है ना। जैसे कि आपका पता है कि हमारा गणित मैथ आगे बढ़ता जा रहा है और 4.1 का हमने कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले वही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक दूर तक पहुंचाएं और उन लोगों को जोड़ें जो यूपी बोर्ड में 90% पूरा प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए हम तैयार हैं और आपको बस पढ़ना है। कहा नहीं था कि वीडियो को केवल 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है ना। वीडियो का जो सिलसिला है बढ़ाने का वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक, जब आपने सबको सब्सक्राइब करके देखा, एक बार इसे भी सब्सक्राइब करके देखिए। हो सकता है शायद हम तुम आगे निकल जाए। जब तुम आगे निकलोगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये मेरा सपना है कि मैं इसको हमेशा ऐसे ही फ्री रखूं। ठीक है ना। बहुत सौ के मन में ख्याल आ रहा होगा जी नहीं फिर पेड होगा, ये होगा। नहीं, मेरा इस चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करने का है। नहीं तो ये वीडियो तो आपको पड़ी ही मिलेंगी। आपको जब भी आप देखना चाहेंगे फ्री तो रहेगा ही। हर बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चैनल, मतलब अपने इस चैनल पर मैं आपको हर चीज फ्री प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या कहते हैं। तो निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब केवल हमें द्विघात समीकरण बनानी इस सवाल के अनुसार। लेकिन दूसरे का फर्स्ट क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन अलग कहता है। यहाँ तक तो कह रहा है दुगना या अधिक है, तो यहाँ कह रहा है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है हमें लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये है कि एग्जाम में बिल्कुल सेम इस प्रकार आ सकता है क्वेश्चन। तो हमें क्या करनी पड़ सकती है, इसको, इसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी पड़ सकती है। तो चलते हैं बेटे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जो हमने पहले बताया था, आपको क्या बताया था कि जो लास्ट में पूछा जाए उसे ही मान लो। हमने क्या माना है, लंबाई और चौड़ाई मानी है। लेकिन यहाँ पर देखना है क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, यानी अगर चौड़ाई हमें पता चल जाए तो लंबाई हम खुद जान सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखो क्या मान सकते हैं हमारा, हम मानेंगे, माना क्षेत्र की चौड़ाई। क्यों? क्योंकि चौड़ाई से हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना बेटे। इसलिए हम क्या मानेंगे, क्षेत्र की चौड़ाई बराबर कितनी होगी बेटे, आपकी x मीटर होगी। अब देखो तो लंबाई कितनी होगी, अब यहां पर देखेंगे लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई तो ये है, चौड़ाई के 2 गुने से, गुने का मतलब गुना हो गया ना, 2 गुने से 1 अधिक है। अधिक का मतलब होता है बेटे प्लस करना हमेशा। 1 प्लस कर दीजिए तो बराबर क्या बन जाएगा, 2x प्लस का 1। अब ये तो बात समझ में आ गई। हमने पहले इसको लिया था, इसी से बन गया। अब शर्तानुसार या प्रश्नानुसार क्या कहता है, भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। तो यहां लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, या क्षेत्र का भूखंड ही लिख दो बेटा, क्योंकि दोनों जगह गया। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है ना। अब भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बेटे, हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल को। 528 तो यहीं पर है, हमें क्या मतलब है। तो लंबाई हम जान गए हैं कि 2x है और प्लस 1 है, और चौड़ाई कितनी है बेटे, x है। x किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर, ये x में हो सकती है बस एक x, 2x हो गया, तो प्लस का x काम x। अब इसको क्या करो, इधर लेकर आओ। सवाल यहां पर आ गया, तो ये कह रहा समीकरण के निरूपित कीजिए। बेटे सवाल एक तो आंसर यहां पर आ गया इसके अनुसार, प्रश्न नंबर 2 की। लेकिन अगर इसमें देखें हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब हमें आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां तक तो एक आ गया द्विघात समीकरण के रूप में, लेकिन इससे करना पड़ेगा। ये त्रिपदी गुणनखंड है। जब हमने सवाल एक्सरसाइज नंबर 3 किया था, हमने बताया था आपको कि अगर उसको सिखाया गया है, ठीक है ना, एग्जाम्पल अभ्यास नंबर 3.1 में जाइएगा और वहां पर शुरू में मैंने त्रिपदी गुणनखंड सिखाए हैं। बिल्कुल
उस वीडियो को देखो, पहली और दूसरी वीडियो को देखो, त्रिपदी गुणनखंड आपको समझ में आ जाएंगे। तो बेटे यहाँ पर वही वाली बात आ रही है कि हम इसकी इसमें गुणा करते हैं, अगर नंबर आ रहा है तो इसमें पिछाने कैसे कि त्रिपदी गुणनखंड है, पहले बेटे घात 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 1 भी नहीं होगी। तो देखो घात 2, घात 1 और फिर n, यानी अचर पद की घात सबसे बड़ी घात 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर होगी, मतलब घटते क्रम में होगी, पहले 1 2 और फिर 0 है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला। तो 528 की अगर हम 2 में गुणा करते हैं तो गुणनखंड यहाँ देखेंगे बेटे, तो 6 और 4 1 5 5 2 10, 528 की 2 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 10 56। तो इसके गुणनखंड ऐसे करने हैं जो घट के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 1, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे बेटे, 2 छिक्का 12 और 2 छिक्का 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 3 6। तो देखो इनकी गुणनखंड करके देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो देखो बेटे 32 और 33 बने, घटाने में 33 में 32 घटेंगे तो देखो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यही तो हमें यहाँ लिखना है कि हमें क्या लिखना है, 33 और माइनस 32 लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x की घात 2 प्लस 33 माइनस के 32 की घात, यहाँ पर लगाएंगे x, देखो इसकी जगह क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 ही जो घट के बचेगा तो इतना आ गया, माइनस के 528। ठीक, इसको हम रफ कर देते हैं। फिर अब इसके अंदर गुणा करेंगे बेटे, 2x की घात 2 प्लस इसमें करेंगे 33x माइनस के 32x, क्योंकि हो नहीं सकती, पहले इसकी इसमें करेंगे फिर इसकी इसमें करेंगे, फिर माइनस के 528। हमने बताया क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर देखो जोड़े बना के कॉमन लेंगे, बस इसमें लेंगे और इसमें लेंगे। बेटे यहाँ पर 2 आ रहा है और 2 इससे नहीं कर सकता, मतलब नंबर तो कॉमन ले लेगा, x कॉमन लेंगे, बस x कॉमन ले लीजिए। तो 2 2 तो यूं रह गया, 2x स्क्वायर में से 1x गया तो 1x प्लस का, और यहाँ पर हमारा 33, क्योंकि ये x हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या कॉमन ले। तो बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया ट्रिक की जरूरत है। यहाँ पर क्या आ रहा है 2x, तो ऐसा कोई पढ़ा लो जो जहां पर 2 आ जाए, 16 दूनी 32, 16 कॉमन ले लेंगे। तो देखो 16 दूनी 32, 2 आ रही है x, माइनस माइनस आ रही तो प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। अब इसमें भाग दोगे तो 33 ही आएगा बेटे, तो 33 से लिख देते हैं बराबर के 0। मैंने पहले बता दिया था कि ये और ये संख्या बराबर आती हैं, इसलिए हम जैसा ये लिखेंगे ऐसे लिख देगा, बस कॉमन लेते ही। चलिए इसमें से हम देखो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 2x प्लस के 33 हमने यहां पर लिया तो ये क्या बचा x, यहां पर लिया तो माइनस के 16, 0 बचे, ठीक है ना। तो यहां पर हो गया। अब यहां पर चलेंगे, अगर यदि ये दोनों 0 के बराबर है तो इसको 0 के बराबर लिखे, 2x प्लस के 33 बराबर के 0, माइनस के 33 या x बराबर, तो देखो x का मान यहाँ पर ही कट नहीं रहा और ये आ रहा है दशमलव, अगर काटे भी तो दशमलव में आता है, तो दशमलव में हमारा कोई मतलब नहीं है। तो लिखेंगे यदि, अब दूसरा x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर के माइनस का जाएगा 16। बेटे 0 प्लस 16 करते हैं तो 16 ही वही उत्तर आ जाता है। तो मैंने आपको बता रखा कई बार, इस लाइन को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो देखो x का मान कितना आ गया बेटे, 16 आ गया, तो इसको हम मानने नहीं रखेंगे, इसको मानने रखेंगे। तो देखो यहां पर आ गया खेत की चौड़ाई, यानी क्षेत्र की चौड़ाई, सोलह मीटर। लंबाई, लंबाई देखेंगे बेटे 2x, इसका मतलब 2 गुणा 16 प्लस का 1, 16 दूनी 32 प्लस का 1 बराबर के 33 मीटर। बेटे ये भी आंसर है और ये भी आंसर रहा। इसका मतलब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं सवाल नंबर सेकंड की तरफ। देखिए बेटे सवाल नंबर 2। तो देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के अनुसार तो हमें निरूपित करना है द्विघात समीकरण के रूप में, लेकिन यहाँ पर हमें पूर्णांक भी ज्ञात करने पड़ेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चे। पहले समझते हैं क्रमागत क्या होता है। क्रमागत, क्रमागत होता है क्रम से आने वाला, मतलब उसके बीच में कुछ ना हो, क्रम से आए।
जैसे 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 10 आता है। तो बेटे ये क्रमागत है, क्रम से आती, कुछ भी संख्या हो जैसे भी हो वो क्रम से बढ़ती रहनी चाहिए, है ना, तो उसे बोलते हैं हम क्रमागत। अब ये क्रमागत आप मुझे आप ये बताइए 5 से 6 कैसे आया, 5 से 6 आया कैसे, 6 से 7 कैसे आया, 7 से 8 कैसे आया, 8 से 9 कैसे आया, बता सकते हैं? नहीं पता, चलो हम बताते हैं। 5 में अगर 1 प्लस करें तो बराबर के 6 आता है, 6 में 1 प्लस करो बराबर के 7 आता है, 7 में 1 प्लस करो बराबर के 8 आता है, 8 में 1 प्लस करो तो बराबर के 9 आता है। तो देखो बेटे 6 यानी एक संख्या तो हमारी ये रहेगी, उसमें 1 प्लस करने पे 6 आ गया, 5 के बाद देखो 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो देखो क्रम से आने के लिए एक शर्त मानी गई यहाँ पर कि आपको एक एक प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी क्रम से आने के लिए, क्रमागत बनाने के लिए आपको एक एक प्लस करना पड़ेगा जब क्रमागत बन सकती है। इसी बात का कॉन्सेप्ट था बेटे हमारे सवाल में। अब हम कुछ भी कर सकते हैं जब हमें पता चल गया। तो क्रमागत के लिए क्या चाहिए, हमें +1 चाहिए, ठीक है ना। तो 2 क्रमागत धनात्मक, तो 2 है तो पहला मानेंगे, माना पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर हो गया बेटे x, ठीक है ना। तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक कौन सा होगा बेटे, x+1, ठीक, क्योंकि हमें एक जोड़ना है, ये भी तो क्रमागत आएगा। चलिए अब देखो पूर्णांकों का गुणनफल कह रहा है तो प्रश्नानुसार करेंगे। क्या कह रहा है, दोनों का, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, यानी जो तुमने माने उनका गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है बेटे, गुणा करना। तो इन दोनों की हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और वो कितने के बराबर होगा, 306 के बराबर होगा। तो x की देखो, x में करेंगे, इसकी पहले में करेंगे, इसको यहां पर आ गया x की घात 2, इसकी इसमें करेंगे x की काम x 306, अब x की घात 2 प्लस का x माइनस के 306। यहां से तो आती है समीकरण एक आपकी निरूपित हो जाती है ये वाले, लेकिन अब ये कह रहा है हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो बेटे फिर वही वाली बात, इनका त्रिपदी गुणनखंड है। फिर मैंने आपको बताया 3.1 जब मैंने सिखाई है आपको, पीछे वीडियो जाके देखें, प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर मैथ के 3.1 अभ्यास पढ़ा होगा, 2 चर वाले रेखीय समीकरण, तो उसमें पढ़ेंगे। तो उसमें मैंने त्रिपदी गुणनखंड को बड़े प्यार से समझा है, उसको समझे और दोबारा इसको देखें तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप समझ में आ सकता है बेटे, हम 306 के गुणनखंड करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनकी गुणा करके, जो उनके गुणनखंड करें उनकी गुणा करके 306 आए, लेकिन उन्हीं नंबरों को घटा के, जिसके आगे निशान होगा घटा के एक आ जाना चाहिए, जहां निशान नहीं होता वहां एक मानते हैं, ठीक है ना। तो देखो 2 से काटेंगे 2 ही काम 2, 1 2 पंजे 10, 2 3 6, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 ही कम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी, सॉरी 3 ही काम 3, 2 बज गया 3 सत्ते 21, ये बन गया 17। और देखो 3 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 17, 18 में से 17 गए, कितने बचेंगे, 1 बचेगा। 18 और 17 की गुणा करो तो 306 ही आएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब हम एक की जगह 18 और 17 लिख सकते हैं। तो x की घात 2 प्लस के 18 माइनस के 17, x माइनस के 306 बराबर के 0। x की इसमें गुणा करेंगे, x की इसमें गुणा करेंगे, x की घात 2 प्लस के 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर के 0। मैंने बताया बेटे दोनों को बढ़ा के कॉमन ले लो, उसमें कॉमन क्या कॉमन हो सकता है बताओ, x कॉमन हो गया, यहां पर आया x प्लस के 18, 2x में से एक x निकाल लिया तो एक x बचेगा, यहाँ पर ये वाला x था हमने यहाँ ले लिया तो कितना बचा, ये 18 बच गया। चलो अब यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, देखो फिर मैंने बताया था इस ब्रैकेट में क्या है, यहाँ x आ रहा, तो यहाँ x जब भी आ सकता है 17 हट जाए, इसका मतलब 17 कॉमन ले लो, आराम से पता चल जाती है कि हमें क्या कॉमन लेना। 17 जैसे कॉमन लिया तो कुछ मत करो, इसको बिल्कुल जीवत उतार दो, ये x प्लस के 8। अगर आपको ये पता है कि कैसे आया तो देखो बेटे भाग देते हैं, कॉमन लेने वाली संख्या से भाग, 17 में 17 का भाग देंगे, 17 का 17, तो यहाँ पर बचेगा x, 17 में इसका भाग देंगे तो 8 18 आएगा, सॉरी, ठीक। तो ये हो गया हमारा। आप देखो इन दोनों में से ये कॉमन है तो इसको एक साथ ले सकते हैं, इसको हमने यहां लिया तो ये बच गया,
इसको यहां लिया तो ये वाला बच गया बराबर के 0। तो देखो अब इसको क्या कर सकते हैं, यदि दोनों 0 के बराबर है तो एक एक को रख देंगे, देख लें 18, ठीक है ना। अब संख्या 18 में तो हो नहीं सकती, ये मान्य नहीं रहा। x माइनस के 17 बराबर के 0, x बराबर के हैं 17, ठीक है ना। तो x का मान कितना आ गया बेटे 17। तो इसलिए यहां पर लिख सकते हैं पहला पूर्णांक 12 17, दूसरा पूर्णांक 17 प्लस का 1 बराबर के 18। बेटे दोनों के आंसर आ गए आपके ठीक प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार ये हो गया। आप सवाल नंबर पढ़ते हैं 3 की तरफ। चलिए तो तीसरा देखते हैं।